कन्विंसिंग माई सेल्फ कि भाई पढ़ लेते हैं, बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, फिर मैं बैठ गई अपना बैकलॉग कंप्लीट करने अगेन। रात को मैं पढ़ती हूँ, पता नहीं पूरा दिन मेरा कहाँ ही वेस्ट हो जाता है। डिस्क्लेमर, मुझे पता है कहाँ वेस्ट हो जाता है। ठीक है चलो, अब मैं बैठी गई थी पढ़ने में। वैसे बैठी तो थी 6 बजे, लेकिन उसके बाद मम्मी ने मुझे उठा दिया था, काम में लगा दिया था। तो अगेन मैं बैठी हूँ 9 बजे यहाँ पे पढ़ने। मतलब मैंने हाफ लेक्चर आई थिंक देख लिया था, बट वो ये दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा मेरे को। फिर मैं बैठ गई रात को 9 बजे पढ़ने। एंड यहाँ पे मैं अपना वही थर्मोडायनेमिक्स वाला कंप्लीट कर रही थी। कल मैंने पढ़ लिया था अपना केजीटी, पूरा कंप्लीट हो गया था वो वाला मेरा चैप्टर। एंड आज मेरा थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। तो मैंने वो पढ़ा, अपना स्टार्ट कर दिया था मैंने। क्योंकि एक तो भाई ये वाला चैप्टर है पढ़ने में मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि ईजी है, इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम हैं। और ये चैप्टर मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुकी हूँ। और एक बार ये वाला फिजिक्स का चैप्टर मैंने स्कूल में पढ़ लिया था क्योंकि हमारे सर ने पढ़ा दिया था। तो उस वाले चैप्टर में मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ रहा था एंड मज़ा भी आ रहा था कि चलो भाई ठीक है, कर लेते हैं, फटाफट से बैकलॉग कंप्लीट होएगा। क्योंकि इसके बाद मुझे अपना एसएचएम भी स्टार्ट करना था, वो भी आज ही, क्योंकि उसका भी मेरा अच्छा खासा बैकलॉग बना पड़ा है। 8 लेक्चर्स का मेरा थर्मोडायनेमिक्स और केजीटी का वो था बैकलॉग। एंड 6 लेक्चर का मेरा एसएचएम का बैकलॉग है, तो मुझे वो टोटल कंप्लीट करना था। और इसका तो मैंने आज 5th लेक्चर स्टार्ट करा है। मतलब मैंने 4 तो कल देख लिए थे, 4 आज मुझे आज देखने थे, उसके बाद मेरे को अपना नेक्स्ट भी स्टार्ट करना था। तो बस मैं इसे लेके बैठ गई थी भाई। एंड मेरे को सच में था कि यार ये कंप्लीट कर लूँगी। मतलब जब मैं बैठती हूँ तो पूरी मोटिवेशन से बैठती हूँ कि आज तो भाई सारा फिजिक्स का बैकलॉग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जब धीरे धीरे मैं करती जाती हूँ तो मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। मेरे दिमाग में सब कुछ घुसना बंद हो जाता है, मेरे हाथ चलने बंद हो जाते हैं, मेरी आँखों में नींद नहीं आती, मेरे गाने सुनने का मन करता है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है लिटरली। तो बस मैं पूरी मोटिवेशन के साथ बैठी एंड मैं पढ़ती रही जब तक मेरे दिमाग ने मेरा साथ दिया। और मेरे पेन्स तो भाई चले ही जा रहे थे, बट ठीक है चलो, मैं पढ़ रही थी यहाँ पे। एंड येस, मेरे को अभी ना फिजिक्स के बाद मुझे मैथ्स का भी बैकलॉग कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे अपने स्कूल का भी वर्क कंप्लीट करना है क्योंकि मेरी चल रही है विंटर वेकेशन, जिसमें हमें मिला है हॉलीडे होमवर्क, जो कि मैंने करा ही नहीं है, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं करा। तो मुझे वो भी करना है, अपने मैथ्स के बैकलॉग भी कंप्लीट करना है। और अपना केमिस्ट्री का भी मुझे पढ़ना है। केमिस्ट्री में मेरे कोई बैकलॉग्स तो नहीं है वैसे, बट यार मेरे को कुछ आता भी नहीं है। आता नहीं है इन द सेंस, जो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मुझे बिल्कुल नहीं आती, उसका मैंने वर्क बिल्कुल नहीं कर रखा। उसकी मेरी नोटबुक तो कंप्लीट है, बट मुझे उसमें भी वर्क करना है, अपने लैब मैनुअल का वर्क कंप्लीट करना है क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। और मेरे प्रैक्टिकल हो भी चुके हैं, बट अभी तक मेरा लैब मैनुअल का वर्क नहीं है। और मैंने ये बोला था कि मैं हॉलीडेज़ के बाद यानी कि अपने विंटर वेकेशंस के बाद चेक करवा लूँगी। तो मुझे वो भी करना है। मेरे पास अच्छा खासा काम पड़ा है, फिर भी मैं पूरे दिन चिल करती हूँ और रात को पढ़ने बैठ जाती हूँ, वो भी 2 दिन से ही। उससे पहले तो मैं वो भी नहीं कर रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। 10th तक मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, बट 11th में आते ही डिसिप्लिन ख़राब हो गया, या फिर मेरे से काम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में लिटरली। तो बस यहाँ पे मैंने अपना एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ये रहे मेरे उसके नोट्स जो मैंने बनाए थे। एंड भाई साहब, इसमें एक डेरिवेशन आई थी, इतनी खतरनाक डेरिवेशन थी ना वो, पूरे 2 पेज में आई है वो मेरे से। मैं सोच रही थी अगर ये एग्ज़ाम में आ गई ना तो भाई मैं तो गई। फिर मैंने अपने वाला लेक्चर कंप्लीट करा जो 1 hour 44 minutes का था। एंड लिटरली समझ रहे हो ना इसका मतलब कि मैंने लिखी भी है तो मेरे को 2.5 घंटा या 3 घंटे लगे थे इसमें। फिर मैंने अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करा। और ये था मेरा, पता नहीं मैं देख नहीं पाई कितने आवर्स का था। फिर मैंने इसे कंप्लीट करा। इसे करने के लिए मैं फिर बैठ गई। यहाँ तक तो मेरा मोटिवेशन बिल्कुल सही था कि चलो अभी तो पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, कर लेंगे ये वो। फिर मैं बैठ गई अपना ये वाला लेक्चर करने। एंड इसे पढ़ने में भी मेरे को अगेन मज़ा आ रहा था क्योंकि भाई पढ़ रखा था सब कुछ, ऐसा हो रहा था कि हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। फिर मैंने इसको करा अपना। एंड पता नहीं क्या होता है मेरे को ना, जैसे सर कोई भी क्वेश्चन करवाते हैं ना, मुझसे होता ही नहीं है। लेकिन जब मैं खुद से पढ़ती हूँ ना तब हो जाता है। और एग्ज़ाम्स में भी ऐसे होता है कि मैं करने बैठती हूँ तो होता ही नहीं है। और जब मैं घर पे करती हूँ तो हो जाता है, पता नहीं क्या होता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग में तो सर ने अपने थोड़ा वो बताया था, अपने एक्सपीरियंस वगैरह बता रहे थे, तो वो लिखा नहीं, कुछ नहीं, बाद में लिखा। उसे फिर मैंने शूट कर लिया। एंड येस, बस ज़्यादा शूट नहीं करा क्योंकि वो ये लिखना ही था, पढ़ना ही था, तो उसमें बार-बार एक ही चीज़ को शूट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो बस यहाँ पे मैंने इसको पढ़ा। और इसके बाद मेरे को अपना दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करना था। इसमें क्या था, 8 लेक्चर्स थे, तो मेरे 7 तो हो गए थे यहाँ तक। जो 8वाँ लेक्चर था ना, उसमें क्या था, वो था जो हमें पढ़ना नहीं था। मतलब वही कार्नोट इंजन, वो कट है। भाई वो जेईई में भी कट है, वो नीट में भी कट है, वो हमारे स्कूल लेवल पे भी कट है। तो मैं क्यों पढ़ूँ? इसका कोई सेंस बनता है? एक तो वैसे ही बैकलॉग बन रहा है, ऊपर से मैं एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ लूँ। भाई इतना ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। तो यहाँ पे मेरे इस वाले लेक्चर के नोट्स हैं। एंड यस, उसके बाद मैंने अपना लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर लिया था इस चैप्टर का, बट देन आई रियलाइज़ कि भाई 2 घंटे का लेक्चर है, जिसमें कि उसमें से कुछ एग्जाम में भी नहीं आने वाला, तो मैं क्यों पढूँ?
मैंने ऑल्दो ये वाला चैप्टर लेक्चर लिया था, थोड़ा-सा लिया था, बट देन आई रियलाइज़ कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो हमारा काम का है इस टाइम वही पढ़ लेते हैं, वही काफ़ी है। क्योंकि ऑलरेडी मुझे रात के 1-2 बज चुके थे, तो फिर ज़्यादा टाइम मेरे पास था भी नहीं, क्योंकि भाई सोना भी तो होता है, वरना मेरी मम्मी मेरा बस छोड़ो, ठीक है। हाँ, तो मेरे को सोना भी था, इसलिए मैंने ये ज़्यादा नहीं देखा लेक्चर, मैंने 50 मिनट्स का देख लिया था शायद से। तो फिर बस मैंने वो देखा एंड यहाँ पे पता है क्या हुआ था? फिर मैंने ये लेक्चर बंद कर दी क्योंकि यहाँ पे कार्नोट थ्योरम थी भाई। देन आई रियलाइज़ कि अरे ये तो सिलेबस में ही नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ रही हूँ? फिर मैंने इसको कर दिया बंद और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया था, उसमें मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी और कुछ भी नहीं करा मैंने, क्योंकि कहीं तो जा नहीं सकती थी, ठंड इतनी हो रही है ऊपर से रात। फिर मैंने भाई अपना स्टार्ट करा एसएचएम। बहुत ज़्यादा सर ने हमारी तारीफ़ करी स्टार्टिंग में कि आप लोग यहाँ तक आ गए हो, बहुत बड़ी बात है, ये बात है, वो बात है एंड ऑल यही चल रहा था। और ये देखो, सर ने यहाँ पे क्रिसमस की कैप लगा रखी है, क्योंकि भाई ये वीडियो इतनी पुरानी हो चुकी है और मैं न्यू ईयर के बाद देख रही हूँ। मेरे बैकलॉग्स ब्रो, बैकलॉग्स कब से बन रखे हैं मेरे बैकलॉग्स। तो बस यहाँ पे सर हमें वही विश कर रहे थे एंड कह रहे थे कि लास्ट लेक्चर है, ये है, वो है एंड ऑल यही सब कुछ चल रहा था। तो बस नहीं सॉरी, यहाँ पे सर एसएचएम स्टार्ट हुआ था, तो सर बस वही कर रहे थे कि बहुत अच्छी बात है आप लोग यहाँ तक आए, वरना 11th में कोई बच्चा यहाँ तक नहीं आ पाता। वो बात अलग है, मैं भी अपने काट-काट के रो-रो के यहाँ तक आई हूँ। बट स्टिल ठीक है, यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करा फिर ये वाला चैप्टर। तो सर ने पूरे आधे घंटे तो प्रॉपर बात करी थी एंड यस सर इज़ सो मच क्यूट। उसके बाद बस यहाँ पे अपनी हेडिंग-वेडिंग डाल रही थी, इतने सर बातें कर रहे थे हमसे। उसके बाद हमने ये वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा एंड भाई साहब मैं लिटरली बताऊँ ना, मैं यहाँ तक आ तो चुकी हूँ। इसके बाद एक और चैप्टर है फिज़िक्स का, लेकिन मुझे पीछे का जो भी सिलेबस है ना, वो कुछ भी ढंग से नहीं आता। जो हमारा पार्ट 1 है, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता, यूनिट्स एंड डायमेंशन को छोड़ के, उसमें भी गलती कर देती हूँ। बट स्टिल एक बार ये हो जाए ना मेरा सारा बैकलॉग, तो मेरे को थोड़ा साँस में साँस आएगा। उसके बाद मैं पीछे का ही स्टार्ट करूँगी पढ़ना और फिर मेरे को अपने एनुअल की भी तैयारी करनी है, क्योंकि किसी ने कमेंट करा था कि अब रहने दो रिविज़न वगैरह, सिर्फ़ वही पढ़ो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में आएगा। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग लेके बैठ गए यहाँ पे पढ़ने वाला लेक्चर, और ये लेक्चर लिटरली 1 आवर 51 मिनट्स का था। एक तो वैसे ही समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से भाई इतना बड़ा लेक्चर, ऊपर से जब माइंड बिल्कुल भरा पड़ा है, 2 ढाई बज रहे हैं यहाँ पे और तुम्हें ये लेक्चर लेने बैठना है, तो ऑलरेडी मतलब कर चुके हो। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की मोटिवेशन थी कि मैंने 2 दिन में, आई मीन फर्स्ट और सेकंड 2 दिन में, हाँ, मैंने 2 चैप्टर उड़ा दिए अपने थर्मोडायनामिक्स और केजेटी। दोनों चैप्टर मुझे आ गए हैं अच्छे से, बस मुझे अब उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और थोड़ा-सा खुद से बुक रीड करनी है। तो मैं पढ़ती हूँ एस अरोड़ा से, एनसीईआरटी नहीं करती, क्योंकि हमारे स्कूल वाले सर हमें वही पढ़ने के लिए कहते हैं, तो मैं वही पढ़ लेती हूँ, मेरे पास है भी वही वाली बुक। तो बस यहाँ पे मैं वही पढ़ उसी से करूँगी उनकी प्रैक्टिस तो, और ये वाला चैप्टर तो पता नहीं कब का कब पढ़ूँगी। इनफैक्ट मेरे तो जो पार्ट 2 है उसका भी क्या कहते हैं, फर्स्ट जो पार्ट 2 है उनके भी चैप्टर्स इतने खास क्लियर नहीं है, जबकि वो ईज़ी से हैं। बट स्टिल जो मैंने सॉलिड्स वाला चैप्टर था वो तो पढ़ा था थोड़ा बहुत। फ्लूइड्स वाला भी पढ़ा था, थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बाद से तो मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं करी, बस थ्योरी पढ़ी है और तो कुछ करा ही नहीं है। एंड पता नहीं एसएचएम में न्यूमेरिकल्स हैं या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे वो है, क्या कहते हैं ये डेफिनेशंस वगैरह। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड बैठी हूँ कि भई हो गया बस मेरा। तो बस मैंने 5 ही लेक्चर लिए थे आज, 5 लेक्चर बस तो नहीं होते पर ठीक है, इतने लेक्चर्स मैंने लिए थे एंड मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी। आई वाज़ लाइक मुझे सोने जाना है। फिर बस मैंने इसको करा, थोड़ी देर अपने आप को कन्विंस करा कि और पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। लेकिन मैंने टोटल 4 लेक्चर देखे थे अपने थर्मो के और 1 लेक्चर मैंने इसका देख लिया था, ये मतलब स्टार्ट कर दिया था मैंने आज। उसके बाद बस मैंने अपनी बुक्स को बंद कर दिया था और मैं सोने चली गई थी। ये रही मेरी नोट्स, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बनाया है राइटिंग में थोड़ा कम ही फ़ोकस करना एंड ये मेरे को समझ में आ रहा था। फर्स्ट लेक्चर वाज़ ईज़ी, तो मेरे को समझ में आया एंड यहाँ पे ना मैंने थर्मोडायनामिक्स के बाद पेज छोड़े हैं 3, क्योंकि सर जब न्यूमेरिकल्स करवाएँगे मेरे स्कूल वाले, तो वो मैं यहीं पे कर लूँगी। नोट्स तो वैसे भी खुद ही बनाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पेज छोड़ दिए थे और यहाँ पे मैंने अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया, जबकि सर ने तो अभी नहीं करवाया स्कूल वाले ने, पर मैंने फिर भी कर दिया। एंड यस यहाँ पे बस दूसरा लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब एसएचएम का सेकंड लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया था कि चलो ले लेते हैं इसको भी रो पीट के, बट मेरे से हुआ नहीं, तो मैंने ना बंद ही कर दिया। एंड फिर मैंने स्क्रॉल करा और स्क्रॉल करने के बाद मेरे को ये रील दिखाई दी एंड आई वाज़ लाइक ठीक है भैया मैं जा रही हूँ सोने। तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया और फिर मैं चली गई थी सोने और मैं गई थी यहाँ पे 3:34 हो रहे हैं शायद से एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।